गरीबों का हाजी भी खूब जमाया। माल्यार्पण किया और उसके बाद आगे राजकुमारपुर में जो यहाँ के किसान आंदोलन के बड़े नेता थे, दलित गरीब मजदूर आंदोलन के बड़े नेता थे, हम लोगों ने अपनी यात्रा में भोगेंद्र था, नारायण था, श्री मोहन था, तमाम कम्युनिस्ट आंदोलन की जो विरासत रही है उसको सलाम करते हुए अपनी यात्रा की शुरुआत की। भाकपा माले की यह यात्रा संपूर्ण बिहार में चल रही है। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य के नेतृत्व में पूरे मगध क्षेत्र में नवादा गया होते हुए संपूर्ण मगध क्षेत्र में यात्रा चल रही है और इसका एक सबसे बड़ा उद्देश्य है कि बिहार को, बिहार की राजनीति को, बिहार जनता के सरोकार को लेकर, जन मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ाना है। ये जो नफरत विभाजन की राजनीति चल रही है उसको परास्त करना है। नीतीश कुमार की सरकार वेंटिलेटर पर चली गई है और आपको आश्चर्य होगा कि सिवान में 27 लोग मारे गए हैं जहरीली शराब पी करके। ये सरकार वेंटिलेटर पर है और इस सरकार को सम्राट चौधरी अपनी दिशा में खींच रहे हैं, गिरिराज सिंह अपनी दिशा में खींच रहे हैं और इस सरकार को विजय सिन्हा अपनी दिशा में खींच रहे हैं, मंगल पांडे अपनी दिशा में खींच रहे हैं। शराब माफियाओं का और पुलिसिया काट का गठजोड़ का ये राज संपूर्ण बिहार में स्थापित है और लोग मारे जा रहे हैं। शराब का तंत्र स्थापित हो गया है जिस तंत्र में संपूर्ण सरकार शरीक है। भाजपा जदयू के सभी बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े माफिया इसको संलिप्तता के साथ इसमें लगे हुए हैं और संपूर्ण बिहार को, गरीबों को, दलितों को और पिछड़ों को, अपनेतों को ये लोग सताने में लगे हुए हैं। तो इस यात्रा के माध्यम से हम बिहार की जनता से अपील करना चाहेंगे, आह्वान करना चाहेंगे कि आप अपने सवालों को लड़िए। बिहार में सर्वे होना चाहिए, लैंड का अपडेटिंग होना चाहिए, लेकिन बिहार में 30% से ज्यादा जमीन दलित गरीब जिस पर वर्षों से बसे हुए हैं, जो आबाद कर रहे हैं, उसको पहले नीतीश कुमार सेटल करें। उसको सेटल किए बिना सर्वे नहीं चलेगा। बिहार गरीब राज्य है, गरीब राज्य पर महंगी बिजली नहीं चलेगी। गरीब राज्य के लोगों को, दलित गरीबों मजदूरों को कम से कम 200 यूनिट फ्री बिजली मिलनी चाहिए। पंजाब दे सकता है, दिल्ली दे सकती है, हरियाणा दे सकता है, तो झारखंड दे सकता है, तो बिहार में क्यों नहीं। और इस सबसे भी ऊपर ये स्मार्ट मीटर का हमला बिहार पर थोप दिया गया है। कंपनी राज को स्थापित करने की कोशिश हो रही है। हमने यात्रा के माध्यम से देखा कि घर घर में स्मार्ट मीटर का विरोध हो रहा है। महिलाएं डट करके कह रही हैं कि हम झाड़ू लेकर के, बेलना लेकर के इसका प्रतिवाद करेंगे। ये एक बड़ा सवाल है। इन सारे सवालों को लेकर हम यात्रा में निकले हुए हैं। गरीबों को गरीबी का एक प्रमाण पत्र मिले, उसको 2 लाख रुपए मिले, पास भूमि मिले, पक्का मकान मिले, पेंशन मिले, इन सारे सवालों को लेकर के हम यात्रा पर निकले हैं। मिथिलांचल की आज हमारी यात्रा का दूसरा दिन है। कल वहीं से हम लोग मधुबनी होते हुए गंगा सागर तक जाएंगे और इसलिए मिथिलांचल के जो सवाल है ये बहुत अहम सवाल है। 47 से पूर्व मिथिलांचल की जो अर्थव्यवस्था थी उससे मिथिलांचल की अर्थव्यवस्था कमजोर हुई है, प्रति व्यक्ति आमदनी घटी है। ये बाढ़ के इलाके के दायरे का विस्तार हुआ है, बाढ़ से बर्बादी बढ़ा है, फसलों की जो बारंबारता है वो कम हुई है और तटबंधों से जो भारी तबाही हो रही है। इस बार तटबंध कोसी ने तबाह किया है, बागमती ने तबाह किया है, संपूर्ण इलाके में हाहाकार मची हुई है। हम अपनी यात्रा के माध्यम से ये मांग करते हैं कि जहाँ भी
बाढ़ सुखाड़ की स्थिति है उसका एक अस्थायी निदान हो, इसके लिए एक विशेष आयोग बने, मिथिला विकास प्राधिकार बने। इन मुद्दों को भी हम मजबूती से सामने आ रहे हैं। मधुबनी जिला से हम गुजरेंगे जहाँ लोअर चीनी मिलें थी, सकरी चीनी मिली थी, रैयाम चीनी मिली थी और पंडोल का सूता मिल था, सारे फैक्ट्री बंद हैं और विकास की बात की जा रही है। तो गरीबों का विकास, दलितों का विकास, खेती किसानी का विकास, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का विकास, शिक्षा का विकास, स्वास्थ्य का संरचना का विकास, ये विकास का हम सवाल है। इन्हीं सवालों को लेकर हमारी यात्रा है। हम मिथिला वासियों से अपील करना चाहेंगे कि आप इस यात्रा का साथ दें, इस यात्रा के जरिए उठाए जा रहे मुद्दों का साथ दें और आप तमाम लोगों से मेरी अपील होगी, आह्वान होगा कि 27 को पटना में एक विराट न्याय सम्मेलन होने जा रहा है। उस विराट न्याय सम्मेलन में आप शरीक होकर के बिहार के मुद्दे को पटना दिल्ली की सरकार तक पहुंचाएं। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े पैमाने पर सहयोग हम लोगों को मिल रहा है। महिलाएं जगह जगह पानी पिला रही हैं, स्कूली बच्चे स्कूल से निकल करके यात्रा का स्वागत कर रहे हैं, दुकानदार मदद कर रहे हैं, किसान मदद कर रहे हैं और सब लोगों को लग रहा है कि अभी के दौर में भाकपा माले ही एक ऐसी पार्टी है जो पार्टी मजबूती से इंसाफ की आवाज़ को, गरीब गुरबा मजदूर किसान की आवाज़ को, छात्र नौजवान के रोजगार की आवाज़ को, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की आवाज़ को, स्कीम वर्कर्स को एक जीने लायक मजदूरी मिले, इस सवाल को मजबूती से सामने आगे बढ़ा रहा है। मिथिलांचल का इलाका वामपंथी आंदोलन का बड़ा इलाका रहा है। मधुबनी जिला संपूर्ण देश में एक लाल आंदोलन के केंद्र के रूप में जाना जाता था। यहाँ मटिहानी से लेकर के मधुबनी से लेकर मटिहानी तक, मुंगेर तक पूरा इलाका लाल झंडा का बड़ा इलाका था। दक्षिण बिहार के इलाके में भाकपा माले ने अपनी एक मजबूत उपस्थिति दर्ज की है। मिथिलांचल में भाकपा माले की मजबूती से ही भाजपा गठबंधन को परास्त किया जा सकता है। ये हमारी कोशिश है। हम आप तमाम लोगों से सहयोग के प्रार्थी हैं। हम सब लोग मिलकर के लाल झंडा की ताकत को, मजदूर किसानों के आंदोलन को एक बार फिर मधुबनी जिला में स्थापित करेंगे और भाजपा नफरत की जो राजनीति है, विभाजन की राजनीति है, कि अंबानी अडानी परस्पर की जो राजनीति है, इसको हम परास्त करेंगे। धन्यवाद।